मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। NCOC ने बड़ा फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत 11 बड़े शहरों की मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ का शिद्दत पसंदों को दो टोक पैगाम। दीरबाला मालाकंद डिवीजन के दौरे पर कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। पेशावर में मदरसे पर हमला दरअसल इस्लाम दुश्मनी है। पेशावर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। तलबा की रैकी की गई। एक मुश्तबा तालिब इल्म जेर हिरासत। GIT का मुतासरा मदरसे का दौरा, शवाहिद जमा कर लिए। तलबा को आबाई इलाकों को भेज दिया गया। पुलिस का दीर कॉलोनी और मुलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पेशावर धमाके के बाद भी सिंध पुलिस ना जागी। IG के अहकामात के बावजूद पुलिस का गश्त नजर आया, न स्नैप चेकिंग। पुलिस एहलकार रात गए होटलों पर खाने पीने में मसरूफ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए कराची की सड़कें आसान हदफ बन गईं। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई पर कौमी असम्बली में संगीन इल्जामात का सेशन। अयाज सादिक बोले, इजलास में शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे। ऑपोजिशन से कहा गया अभिनंदन को जाने दें, भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया, अभिनंदन को रिहा करना मुल्क का फैसला था। अयाज सादिक ने सियाको सबाक से हटकर बात की। ये सारे जो 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, सारे जेब कुतरे एक स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। डरे हुए हैं। इनको तो खैर इन्होंने जेलों में जाना है। पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा। वजीर आजम ने PDM रहनुमाओं को जेब कतरा करार दे दिया। बोले, ये एक ही स्टेज पर खड़े होकर शोर मचाते हैं। मुल्क से गद्दारी करने वालों को एहतसाब नजर आ रहा है। किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा, ये सब जेल जाएंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने को बैरूनी साजिश करार दे दिया। उमरकोट में जलसे से खिताब करते हुए बोले, नवाज शरीफ ने CPAC मंसूबों का आगाज किया। इमरान के दौर में गरीब बच्चों को आटा खिला सकते हैं ना दाल। इस मुंह से ये करप्शन की बात करता है। इमरान अहमद नियाजी जवाब दे कि अगर ये हमें चोर कहता है तो हमारे दौर में गरीब को 5 साल 52 रुपए 54 रुपए चीनी किलो क्यों मिलती रही। जो चोर होता है वो 4-6 महीने कंट्रोल कर सकता है कीमतों को, 5 साल नहीं कर सकता। अब लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को सिलेक्टेड को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। पहले गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे, फिर वो जो चंद महीनों के मेहमान हैं वो भी घर चले जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो की जारहाना इनिंग्स जारी। हुकूमत को मेहमान करार दे दिया। अगली हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। बोले, यहाँ तो मरना भी महंगा हो चुका, अवाम को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाएंगे। नई इंतखाबी मुहिम में पुराना नारा भी लग गया। शेरों का शिकारी। कराची के इलाके सऊदाबाद में काला बोर्ड के करीब रिक्शा गिरोह सरगर्म है। रिक्शे में सवार 2 मुल्जिमान वारदातें करते हैं। गुज़िश्ता रात गाड़ी से AC पैनल और फैन चोरी करने की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो गेम्स देखने का असर। लाहौर में 17 साला लड़के ने वीडियो गेम खेलते हुए वालिद का पिस्तौल पास बैठी बहन पर तान लिया। दुश्मन समझकर ट्रिगर भी दबा दिया। 10 साला बच्ची जान से गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
रहीम या खान में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्रिस्टल की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कराची एक्सप्रेस में सवार स्मगलर से 60 लाख रुपए की क्रिस्टल बरामद। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई हेरोइन लाखों मालियत की है। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी है कि महकमा आबपाशी की ज़मीनों को सिर्फ आबपाशी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। महकमा आबपाशी की ज़मीनों को 1980 की अपोजिशन पर बहाल किया जाए। खैरपुर में एक शख्स को आबपाशी की 3,322 मुरब्बा गज ज़मीन 20 साल के लिए लीज पर देने का इंकशाफ। बिल्डिंगें बन गई। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा आबपाशी से रिपोर्ट तलब की। फ्रांस के खिलाफ दुनिया भर के इस्लामी ममालिक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में जमात इस्लामी ने 3 तलवार पर मुजाहरा किया। फ्रांसीसी कौंसल खाने में एहतजाजी यादाश्त पेश की गई। रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत मुल्क भर में आशिकान रसूल ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हुजूर की आमद मरहबा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद और इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। हुकूमत का 12 रबीउल अव्वल से हफ्ता-ए इश्क़ रसूल मनाने का ऐलान।